सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में होने जा रही है राम और प्रिया की शादी और आज है सगाई की रस्म। पूरे घर में खुशी का माहौल है, सभी सज धज कर इस शादी में शामिल हैं। वैसे राम की मम्मी को अपनी बहुरानी बेहद पसंद है। अब शादी वाला घर है तो हंसी ठिठोलियाँ होंगी ही। जरा देखिए कैसे घर वालों ने शुरू कर दिया खेल राम और प्रिया की नापसंद और पसंद जानने का। जहाँ प्रिया के सामने आ गई है चुनौती सभी के सामने ये बताने की कि राम का फेवरेट खाना कौन सा है। लेकिन प्रिया बहुत ही समझदार है, उसने अपनी सूझबूझ से ऐसा जवाब दिया कि सभी घर वाले बहुत खुश हो गए और साथ ही सबसे ज्यादा खुश हुई उसकी सासू माँ। तो प्रिया बताओ कि राम का फेवरेट खाना कौन सा है? तू चीनी नहीं कर सकता, तू हल्दी कर सकता। हाँ ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम कर, एक चुप कर तुम। हाँ थोड़ा जा, जाके उधर बैठ। अरे इसे क्यों लेके जाओ इसको? ये शादी नहीं है। Absolutely no cheating. आ जाओ इस तरफ आ जाओ। मिस्टर कपूर का फंडा तो सबको पता है ना। जैसे लोग जीने के लिए खाते हैं वैसे मिस्टर कपूर खाने के लिए जीते हैं। तो कोई एक डिश तो नहीं है उनकी फेवरेट, उन्हें तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि केक उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि न्यू ईयर वीक में जब वो मेरे क्लिनिक में आए थे ना, मैंने उनके लिए केक बनाया था, वो पूरा का पूरा खा गए थे। वेरी गुड, आई लाइक दिस आंसर। वैसे राम और प्रिया की सगाई की रस्म में ट्विस्ट तब आया जब गिफ्ट्स के बीच में राम की मम्मी को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो असल में राम और प्रिया की शादी का है। ऐसे में ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो प्रिया से इस बारे में पूछती है। लेकिन प्रिया ऐसा जवाब देती है जिससे राम की मम्मी की फेवरेट लिस्ट में उसका नंबर पहला बन जाता है। और सच में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सालों के रिश्ते को भेज या किसी से सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाए ताकि वो उस इंसान का इस्तेमाल कर सके। इस मतलब की दुनिया में बेमतलब के बहुत कम रिश्ते हैं। मैं बस अपनी शादी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी सबसे बस, और मैं इस घर में सर उठाकर पूरी इज्जत के साथ आना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा। बस शादी का पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो टेम्पररी वाला था, लेकिन अब राम की मम्मी ने सभी के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर फाड़कर नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है जो असल में परमानेंट है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, और कोई भी रिश्ता जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधना चाहिए मुझे लगता है। फिर भी उन दोनों की एक सोच है और जिस तरीके से उसने अपनी सोच एक्सप्लेन करी तो मुझे लगा कि शायद ये सही है, क्योंकि उसने अपने आप से ही प्रोटेक्ट किया राम को कि लोग सोचेंगे कि ये लड़की जो है पैसों की वजह से कर रही है वो, तो उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखवा लिया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे उसकी अच्छाई जो है वो मेरी आंखों में और बढ़ गई, उसकी इज़्ज़त और बढ़ गई। तो वो शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू और जितनी वो अच्छी है वो मेरे सामने आ गया। तो ऑफ कोर्स आई डोंट सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बट जो उसके थ्रू सामने आया वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कि उसके दो रीज़न्स हैं। मुझे पता था कि वो कृति को डेट कर रहा है, पर मुझे ये भी पता था आंटी कृति से सहमत नहीं है, और मुझे पता था कि ये बाहर से आ जाएंगी। और प्रिया और मीडिया के साथ जो हो गया था, दिस वाज द मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट डिसीजन कि करो और फिर निकल जाओ, ना तुम हर्ट ना वो हर्ट, सब कुछ लीगैलिटीज़ अगर पेपर पे हैं तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आई थिंक मैंने वो फ्लैग निकाला था, और आई थिंक समर तुम्हारे भी माइंड में आया था, राइट? नॉट टू प्रोटेक्ट हिज, उसके एसेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे दिमाग में ये नहीं आया था, बट हाँ इनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर्पस था। मेरा पर्पस ये था कि मैरिज टेम्पररी हो, क्योंकि आगे जाके मुझे उससे शादी करनी है, मैं राम से प्यार करती हूँ। बट कृति का कभी इंटेंशन राम के पैसे नहीं था, वो राम से जेन्युइनली प्यार करती हैं। उसका इंटेंशन बस ये था कि जब समय सही होगा तब हम जाके मम्मी को बता देंगे और तब हम शादी करेंगे, क्योंकि तब मैं भी रेडी होंगी, मम्मी भी रेडी होगी, एंड बाय डिफ़ॉल्ट राम को रेडी होना ही है जब मम्मी और बेटी रेडी है। तो मम्मी को तो बहुत पसंद आ गई है, मम्मी को मैं भी पसंद आ गई हूँ, लेकिन वो चुपता है कि प्रिया इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। तो कहीं ना कहीं वो भी डर लग रहा था कृति को कि आगे चल के जब हम बताएंगे क्या आंटी मुझसे ऐसा प्यार कर पाएगी।
पता नहीं, जो भी होगा मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी दोस्त है राम की, और उसे जो भी फील होगा, लेकिन प्रिया जो है उसे मैंने बेटी मान लिया है और उसे बहू नहीं एक बेटी बनाकर ही घर पे ला रही हूँ। और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए अगर काश सोसाइटी में सब लोग ऐसे हो जाएं तो आई डोंट थिंक सो कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स भी हों, एंड नोबडी विल लाइक यू नो सब अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा प्यार से और साथ में रहेंगे। आई गेस अगर एक पॉइंट भी कोई मदर इन लॉ इससे कुछ समझ ले और सीख ले तो आई थिंक ये हमारा सीन करना सफल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।